26 साल का एक युवक जो एक मशहूर गैंगस्टर का भाई बताया जा रहा है, जिसके ऊपर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। लेकिन दुश्मनों के लिए आतंक का पर्याय बना ये शख्स अपनी गिरफ्तारी से कोसों दूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आज हम बात करेंगे बिश्नोई बंधुओं की, जिसमें एक है लॉरेंस बिश्नोई तो दूसरा है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, जबकि उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई फरार है, जिसकी तलाश में जुटी है एनआईए। पिछले महीने राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी में मदद करने वालों को 10 लाख रुपए इनाम के तौर पर देने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई की कथित संलिप्तता 3 हाई प्रोफाइल केस में सामने आई है, जिसमें पहला केस है पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, दूसरा केस है बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और तीसरा केस है महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या। इसके अलावा अनमोल पर आरोप है कि वो रोहित गोदारा, गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह का प्रतिनिधित्व करता है। जिन 3 मामलों का हमने जिक्र किया, उससे संबंधित जितनी भी गिरफ्तारियां अब तक हुई है, उसमें कथित आरोपियों ने पूछताछ के दौरान यही दावा किया है कि वे अनमोल बिश्नोई के लगातार संपर्क में थे। एनआईए ने जिस अनमोल का नाम लिया है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद फर्जी पासपोर्ट पर भारत से पलायन कर गया, उसे गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज 2022 के मामले में आरोपी बनाया गया। यह विचाराधीन मामला भारत और विदेश में स्थित आपराधिक सिंडिकेट के सदस्यों से संबंधित है, जो नई दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने और युवाओं की भर्ती करने की कोशिशों में लिप्त पाए गए हैं। इस मामले में दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि इन गिरोह के सदस्यों ने लोगों के मन में दहशत पैदा करने के लिए टारगेटेड हत्याओं समेत कई जघन्य अपराध किए। कोर्ट से जुड़े अहम दस्तावेजों से यह पता चलता है कि अनमोल बिश्नोई साल 2017 के एक मामले में राजस्थान की जेल में बंद था, जिसमें उस पर आपराधिक साजिश और हत्या के प्रयास समेत कई अन्य आरोप लगे थे। हालांकि यह भी पता चलता है कि अनमोल बिश्नोई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में दर्ज किसी भी मामले में आरोपी नहीं है। जुलाई महीने में मुंबई की एक अदालत ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बारे में पुलिस सूत्रों का मानना है कि वो भारत से पलायन कर अजरबैजान में अपना ठिकाना बना लिया और अब उसके दुबई, केनिया या कनाडा में होने का जांच एजेंसियों को संदेह है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अनमोल की गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई थी, तो उसने खुद को निर्दोष बताया था और यह कहा था कि उसे सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। वहीं पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गिरफ्तार होने के डर से वो भारत से पलायन कर गया। सूत्र ये बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट बहुत बड़ा है और वो फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई हमेशा एजेंसियों की नजर में रहता है, इसलिए भारत से भागा अनमोल अब इस गठबंधन में उसका प्रतिनिधित्व करता है ताकि उसकी जगह सुरक्षित रह सके। जांचकर्ताओं का मानना है कि गिरोह के नए सदस्यों को कथित तौर पर प्रशिक्षित करने के अलावा अनमोल बिश्नोई पर अब बिश्नोई बरार गोदारा सिंडिकेट के लिए हथियारों की डिलीवरी और धन के हस्तांतरण की देखरेख करने का भी संदेह है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के आवास के बाहर फायरिंग करने के मामले में मुंबई पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार अनमोल बिश्नोई ने ही दोनों शूटरों को अभिनेता के घर के बाहर गोलियां चलाने का निर्देश दिया था और उनसे यह कहा था कि वे इतिहास रच देंगे। दरअसल 14 अप्रैल 2024 को मुंबई में अभिनेता सलमान खान के बांद्रा पश्चिम स्थित आवास के बाहर बाइक पर सवार 2 लोगों ने कई गोलियां चलाई थी और उसी दिन अनमोल ने कथित फेसबुक पोस्ट में इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। इस मामले में 24 घंटे के भीतर गुजरात के भुज से शूटर के रूप में पहचाने गए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की योजना अगस्त 2022 में ही शुरू हो गई थी। चार्जशीट में उल्लेखित एक ऑडियो क्लिप से यह पता चलता है कि अनमोल ने 2 शूटरों को यह कहकर तैयार किया था कि भगवान राम ने हमें आशीर्वाद दिया है, हम उसे यानी सलमान खान को संभाल लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है जब तक कि ये मेरे कंट्रोल में है। अनमोल ने कथित तौर पर उन शूटरों से यह भी कहा था कि अब करो या मरो, या तो जीवन या मृत्यु ये भगवान ने लिखा है, या तो सुबह गोलियां चलेंगी या फिर हम घर पर बैठेंगे। यह आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना।
अगर आप काम करेंगे तो इतिहास लिखा जाएगा, आप अखबारों में छपेंगे। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उससे यह प्रतीत होता है कि अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी मामले के आरोपियों के लगातार संपर्क में था और उसने कथित तौर पर घातक हमले में इस्तेमाल की गई पिस्टल का भी इंतजाम किया था। वो दूसरों को सूचित करता था कि किसे क्या काम दिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार बाबा सिद्दीकी मामले में आरोपी लोनकर बंधु भी अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। दरअसल 3 बार विधायक रहे सिद्दीकी को 12 अक्टूबर यानी दशहरा की रात मुंबई के बांद्रा पूर्व में उनके विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर गोली मार दी गई थी। हत्या के सिलसिले में अभी तक कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अपराध स्थल पर मौजूद 3 लोगों में से 2 लोग शामिल हैं। इसी बीच मुंबई पुलिस को एक नया कनेक्शन मिला है। यह कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से जुड़ रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई लगातार स्नैपचैट के जरिए आरोपियों के संपर्क में था। स्नैपचैट के जरिए ही बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को वो लगातार निर्देश दिए जा रहा था। पुलिस को इस मामले से जुड़े 4 आरोपियों के मोबाइल फोन मिले हैं, जिससे अब यह साफ हो चुका है कि अनमोल बिश्नोई शूटरों के लगातार संपर्क में था। दरअसल ये एक बेहद शातिर अपराधी है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि लॉरेंस तो सिर्फ मुखौटा है, जबकि अनमोल ही बिश्नोई गैंग का मुख्य खिलाड़ी है। दरअसल अनमोल बिश्नोई का नाता अजरबैजान से है। अब आप सोच रहे होंगे कि गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और अजरबैजान का आखिर कनेक्शन क्या है। दरअसल ये वही देश है जहां से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का प्रतिनिधित्व करने वाले अनमोल बिश्नोई का बही खाता खुलता है। भारत से तकरीबन 3679 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अजरबैजान। दिल्ली से यदि उड़ान भरेंगे तो करीब 5 घंटे बाद राजधानी बाकू में विमान लैंड करेगा। अजरबैजान की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिमों की है। यह देश जितना खूबसूरत है उतना ही अपराधियों के लिए जन्नत। अनमोल बिश्नोई के तार अजरबैजान से इसलिए भी जुड़े रहे हैं क्योंकि यहाँ के माफियाओं से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सीधा सीधा कनेक्शन है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने सबसे खास शूटरों और अपने सगे भाई अनमोल बिश्नोई को अजरबैजान भेजा था, जहां वे करीब 40 दिनों तक रहे। यहां उन्होंने शातिर इंटरनेशनल गैंग से हथियारों की बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। अनमोल बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि यह शख्स हर तरह के हथियार चलाने में सक्षम है। दावा यह भी किया जाता है कि अनमोल बिश्नोई असॉल्ट राइफल ही नहीं बल्कि रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर चलाने में भी माहिर है। इसकी उसने ट्रेनिंग ले रखी है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन अनमोल ऐसा शख्स है जो लॉरेंस से भी 2 कदम आगे है। लॉरेंस तो जेल में है, लेकिन अनमोल कहां पर है ये किसी को नहीं पता। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई अमेरिका, कनाडा या फिर अजरबैजान में हो सकता है। एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि अनमोल बिश्नोई अगर एनआईए के हाथ लग गया तो बिश्नोई गैंग की कमर टूट जाएगी। बिश्नोई गैंग में अनमोल की पोजीशन लॉरेंस के अपराध सिंडिकेट में नंबर 2 की है। सही मायनों में यही शख्स लॉरेंस गैंग चला रहा है। गैंग के शूटरों की क्लोज मॉनिटरिंग भी यही करता है। यहां तक कि शूटरों से पैसे के लेन देन का हिसाब भी यही रखता है। यानी हम कह सकते हैं कि अनमोल बिश्नोई शूटरों और लॉरेंस के बीच की सबसे अहम कड़ी है। यानी लॉरेंस सिंडिकेट का असली बॉस अनमोल ही है। फिलहाल एनआईए ने अनमोल बिश्नोई के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस को यकीन है कि वो देश से बाहर किसी भी सुरक्षित ठिकाने पर छिपा बैठा है। भानु नाम से मशहूर अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट पर भारत से फरार हो गया था और उसे पिछले साल केनिया में और इस साल कनाडा में देखा गया था। ऐसे में क्या अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार करने में एनआईए को कामयाबी मिल पाएगी? क्या अनमोल को भारत लाने में जांच एजेंसियों को सफलता मिल पाएगी? जबकि महज 26 साल की उम्र में अनमोल बिश्नोई पर 20 से अधिक संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DC न्यूज़ इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।